video we are going to cover up one word substitution, right? For this is for basically all the exams, but yes, in DSSP PRT exam, right, one word substitution comes always. So आज हम वही करने वाले हैं. So let's start with the first one word substitution. The first word is altruist. So altruist is that person जो कि care करता है for other more than himself. ठीक है, यानी आप अपनी केयर ना करके किसी और की अपने से भी ज्यादा केयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड एल्ट्रुइस्ट. मीन्स पहले खुद के बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में पहले जब करना. सो हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड एल्ट्रुइस्ट इन द सेंटेंस? शी इज एन एल्ट्रुइस्ट हु ऑलवेज हेल्प्स द नीडी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई नो अ पर्सन, राइट, or my brother is an altruist who always thinks about everyone's health in the family, right? इस तरीके से भी आप बना सकते हैं. Similarly, only an altruist would donate such huge sum without expecting anything. It means कि एक altruist ही ऐसा कर सकता है, donate कर सकता है एक huge amount of money without expecting anything. Next is eloquent. Eloquent is fluent or persuasive in speaking or writing. आपने सुना है ना, जो orators होते हैं, orators मतलब जो अच्छा बोलते हैं, जो अच्छे public speaker होते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि उनकी जो स्पीकिंग है ना वो बहुत फ्लुएंट हो. और अब यहाँ पे पब्लिक स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश ही होना चाहिए, इट कैन बी हिंदी ऑल्सो. ठीक है, तो न्यूज चैनल वाले होता है, राइट? सो उनके लिए भी आप लिख सकते हैं, द लॉयर गेव एन एलोक्वेंट स्पीच, और माई फ्रेंड इज एलिक्वेंट, राइट, इन पब्लिक स्पीकिंग, राइट? फ्लुएंट है, फ्लुएंट के लिए हम यूज करते हैं हिज एलोक्वेंट लेटर, यानी उसका फ्लुएंट लेटर. और पर्सुएसिव, पर्सुएसिव मतलब बेसिकली जो चीज बहुत अच्छे से फ्लो में जाए, राइट? कन्विंस द मैनेजर टू रिकंसिडर, मतलब उसका एलोक्वेंट लेटर इतना अच्छा लेटर था जिसकी वजह से किसी ने अपना मूड ही चेंज कर लिया, राइट? नेक्स्ट इज ऑमनीसेंट. ऑमनी का मतलब होता है, ओमनी वर्ड जहां पर भी आए उसका मतलब होता है एवरीवन. जैसे हम बोलते हैं ना, ओमनी मतलब एवरी, राइट, एवरीवेयर. जैसे हमें एक साइंस में वर्ड है ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स का मतलब होता है, ओमनी मतलब जो सब कुछ खा लेता है, वेज नॉन वेज, है ना, एग एंड एवरीथिंग. सो ओमनी, ओमनी प्रेजेंट होता है ऐसे एक वर्ड. ठीक है, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह है. तो ओमनीसिएंट होता है जिसको सब पता हो. द टीचर सीम्ड omniscient in all the subject. टीचर को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है. The novel had omniscient narrator who knew the thoughts of all the characters, है ना? तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज taciturn. That is a person who speaks very little. So he was taciturn and never joined any conversation. एक person होता है बहुत थोड़ा बोलता है, बहुत कम बोलता है. That is taciturn. The new students was taciturn but very observant. जरूरी नहीं है कि भाई वो बोल नहीं रहा, वो बोल नहीं रहा कोई बात नहीं, बट वो पर्सन ऑब्जर्वेंट जरूर था. ऑब्लीवियन. ऑब्लीवियन होता है एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन और अननोन. मतलब कि जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे, द ओल्ड पोइट वर्क सैंक इनटू ऑब्लीवियन, या ही ड्रैंक हेविली एंड सैंक इनटू द ऑब्लीवियन ऑफ हिज सोरो. मतलब एक चीज के अंदर डूब जाना जिसको भुला ना सके, द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, राइट? ही ड्रैंक हैविली एंड, जिसको हम भुला दिया जा सके. ठीक है, मतलब उस स्टेट में आ जाना कि आप सब कुछ भूल जाओ, राइट? सो द ओल्ड पॉइंट वर्क सैंक इनटू ओब्लिवियन. जो ओल्ड पॉइंट का काम था, जो उसने काम किया, उसमें वो इतना डूब गया कि वो हर चीज सब कुछ भूल गया. ही ड्रैंक हैविली, उन्होंने इतना ड्रिंक कर लिया, दैट ही सैंक इनटू द ओब्लिवियन ऑफ हिज सोरो, राइट? सो स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन और अननोन, राइट? नेक्स्ट इज एफिमेरल. एफिमेरल होता है जो चीज बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, जैसे फेम इज एफिमेरल, राइट? सो
लाइफ इज ऑल्सो एफेमरल अगर हम देखा जाए, सो nobody knows that what will be the end, so it is often short lived. मॉर्निंग ड्यू इज ऑफ एफीमरल, ठीक है। और सम गुड मोमेंट्स आर एफीमरल, बहुत थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और डिसअपियर हो जाता है। वो रैशियस होता है हैविंग अ ह्यूज एपेटाइट और डिजायर, जब किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा लगन है, डिजायर है किसी चीज के लिए, दैट इज वोराशियस। इज अ वोराशियस रीडर ऑफ साइंस फिक्शन, मतलब साइंस फिक्शन में आप उसे कुछ भी करा। द टाइगर इज अ वोराशियस प्रिडेटर इन द फॉरेस्ट, मतलब बहुत खुल के खाता है, ठीक है, मतलब जितना हो उतना कम है, राइट। Next is mendacious. Mendacious is habitually lying. The person who lies multiple times or untruthfulness. Right? The mendacious witness, यानी ऐसा witness जो झूठ बोल रहा था was caught in his lies. अपने झूठ में ही पकड़ा गया. Politicians are often accused of being mendacious. mendacious. तो politicians को भी mendacious से बहुत बार accuse किया गया है. Next is capitulate. Capitulate is to surrender or to give in. The army had capitulate after heavy losses. मतलब जब आप किसी चीज को सरेंडर कर देते हो तो हम बोलते हैं कैपिचुलेट करना, जैसे कि आर्मी ने कैपिचुलेट कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया आफ्टर हेवी लॉस। सिमिलरली ही फाइनली कैपिचुलेट एंड अग्री टू देयर डिमांड्स। तो फाइनली ठीक है, आप दो लोगों के बीच के अंदर एक डिबेट हो रही थी, एक आर्ग्यूमेंट, डिबेट नहीं कहेंगे, एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, पर एक साइड से दूसरे ने सोचा कि ओके लेट मी कैपिचुलेट इट एंड अग्री टू द डिमांड्स और वट एवर दैट पर्सन इज सेइंग, ठीक है। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस होता है एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, ठीक है, रैश बोल सकते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर impetuous, है ना, बिकॉज दे डोंट थिंक while speaking, right? His impetuous decision caused the project to fail, क्योंकि जो उसका डिसीजन था बहुत रैश था, विदाउट सोचे समझे था, सो दैट इज impetuous. She made an impetuous purchase, उसने बहुत impetuous purchase कर लिया, खरीदारी कर ली, then later on she was regretting. Next is lethargic. Very easy, you feel lethargic, right, after working 16 hours in a day, ऐसे बोल सकते हैं। आफ्टर द मील आपको लेथार्जिक यानी थका थका, लैकिंग ऑफ एनर्जी, हॉट वेदर की वजह से भी आप लेथार्जिक फील कर सकते। नेक्स्ट इज सगेशियस. सगेशियस इज वाइज और हैविंग गुड जजमेंट, ठीक है, जिस पर्सन का जजमेंट अच्छा होता है या कोई भी अच्छे जजमेंट के लिए, वाइज जजमेंट के लिए हम सगेशियस वर्ड यूज करते हैं। तो सगेशियस लीडर solve the crisis efficiently. Sometimes I find my mother sagacious in her decisions because every time she says something to do, right, it always in my favor. So, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। A sagacious person learn from the mistakes. Next is ubiquitous. Ubiquitous वो होता है जो हर जगह सेम टाइम पे प्रेजेंट हो। Let's say mobile phones are ubiquitous these days. Internet is ubiquitous these days, right? Uh, or you can say these days cafes are ubiquitous. हर जगह आपको देखेंगे एक सेम टाइम पे, है ना। So parsimonious होता है extremely unwilling to spend money or stingy, ठीक है, the person who do not want to spend money. So he's so parsimonious that he never buys gift. Or his husband is so, her husband is so parsimonious, he never ever take her outside for the lunch, right? इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अ parsimonious landlord refused to repair the house. उन्होंने हाउस को रिपेयर नहीं करवाया। Ambivalent. Ambivalent होता है having mixed feeling or contradictory ideas, right? She felt ambivalent about moving to a new city. जब हम किसी चीज को लेकर dilemma में होते हैं, confused होते हैं, that is ambivalent. His ambivalent attitude confused everyone around him. Then an incessant. Incessant होता है जो कि कभी भी स्टॉप ना हो, कॉन्टिन्यूस चलता रहे, जैसे द incessant rain flooded the street. बहुत भारी बारिश जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसने स्ट्रीट्स में बाढ़ ही ले आई। ही वॉज annoyed by the incessant noise, और he was annoyed by the incessant behavior of the child
ड्यूरिंग द क्लास, एंड स्टॉप ही नहीं होता है कभी भी। Then is quintessential. Quintessential is representing the most perfect example of something. So he's the quintessential gentleman. Quintessential मतलब perfect example. The Taj Mahal is the quintessential symbol of love, right? Or anything whenever we use the perfect example, that is quintessential. Next is vindicate, to clear someone of the blame or suspicion. For example, someone is blaming you, but you are not wrong in your point of view. So you will be saying the evidence help vindicate the execute, or I cleared these things with the given points, which help to vindicate, right, the accusation. So accusation को हटाने के लिए हम vindicate करते हैं, to clear करता है. Her honesty vindicated her, right, in the eyes of everyone. ठीक है, उनकी ऑनेस्टी ने उसके ब्लेम्स को क्लियर कर दिया. बेलिजरेंट, बेलिजरेंट होता है, आप ऐसे हिंदी में याद कर सकते हो, बैल. ठीक है, तो अग्रेसिव से समझ लीजिए इसको, राइट, जो बहुत एग्रेसिव होते हैं. द बेलिजरेंट मैन स्टार्टिंग अ फाइट एट द बार, राइट. आई फाइंड समटाइम्स द किड्स बिकम अग्रेसिव की जगह बेलिजरेंट यूज करें. नेशंस मस्ट बेलिजरेंट बिहेवियर टू मेंटेन पीस. अवॉइड बेलिजरेंट बिहेवियर मतलब समाज में नेशन को, किसी भी देश को, राइट, अवॉइड करना चाहिए बेलिजरेंट बिहेवियर अगर उन्हें शांति बनाए रखनी है तो. फिलैंथ्रोपिस्ट वो होते हैं विच हु हेल्प्स द पुअर. जैसे श्री रतन टाटा जी जो थे, he was also known as, he is also known as philanthropist, because he was the person who always helped the poor. He was generous. So Bill Gates is a famous philanthropist. Philanthropist is basically who donates millions of funds to the people who are needy. The philanthropist donated millions for the education. So these were 21 word substitution. I hope you find this productive. अगर किसी भी आपको वर्ड में डाउट है, वन वर्ड में डाउट है, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. If you really find this video productive, please like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.